प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश में चार जातियां हैं। वो चार जातियां हैं गरीब, किसान, युवा और महिलाएं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महिलाओं के बारे में बात करते हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, रिजर्वेशन देने के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे में जब बजट की हम बात करते हैं तो महिलाओं की तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है। क्योंकि महिलाएं, जो चार जातियां, मुख्य जातियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनाते हैं, उनमें महिलाएं भी एक हैं। और वैसी ही महिलाएं, जो न सिर्फ महिलाएं हैं बल्कि युवा भी हैं। मतलब कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार जातियां गिनाते हैं हमारे देश में, उनमें दो जातियों में ये शामिल है और हमारी आधी आबादी महिलाएं। इन महिलाओं के लिए इस बजट में क्या हो सकता है वो, और ये महिलाएं इस बजट में देश की सरकार से और खुद वित्त मंत्री जो एक महिला हैं उनसे इस बार अपने लिए क्या चाहती हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपको लगता है कि अभी तक जो बजट आता था रहा है, सरकार जो खास तौर से मोदी सरकार बजट लाती रही है और उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो खुद एक महिला है, क्या लगता है कि जब वो बजट बनाती है तो महिलाओं की तरफ ध्यान जाता है अभी तक जो पिछले सालों का बजट देखते हैं? मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं लगता कि महिलाओं को कुछ ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया गया है, क्योंकि एज एन गर्ल वुमेन हम काफ़ी चीज़ें हमें खुद उस चीज़ों को रिजॉल्व करनी होती है, चाहे वो घर की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, चीज़ों कपड़े ज्वेलरीज की बात हो। कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं आया कि महिलाओं के लिए ये चीज़ों पे थोड़ी बजट होनी चाहिए, एक्स्ट्रा उनको मार्जिन मिलना चाहिए। हर एक चीज़ पे सेम ही कैटेगरी पे सारे लोगों को रखा जाता है। तो एज एन गर्ल मैं चाहूँगी कि कुछ हमारे लिए स्पेसिफिकेशन हो उसमें। कुछ स्पेसिफिकेशन हो, इनका कहना है। आपको क्या लगता है कि अभी तक महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं काफ़ी हैं या नाकाफ़ी? चलाई जाती हैं, बात तो सही है। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी कुछ महिलाएँ हैं जो इनसे मतलब पिछड़ चुकी हैं। मतलब इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको भी मतलब एक सही राह दिखाई जा सके, ताकि वो इस समाज में ठीक से रह सकें। मतलब कि जिनको योजनाओं के बारे में नहीं पता, उनको योजनाओं के बारे में किसी तरह से एजुकेट किया जाए कि आपके लिए अब योजना बनी है। अगर मैं आपको कहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी सारी योजनाएं चलाई हैं, मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, और ऐसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी महिलाओं के लिए स्पेशल अलग कोटा रखा जाता है। तो ऐसी कई योजनाएं जो चलाई जा रही है, क्या आपको लगता है कि सब महिलाओं को उनके बारे में लेकर के जागरूक हैं ज़्यादातर महिलाएं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जो सारी योजनाएँ हैं वो सही कहते हैं कैटेगरी पे महिलाओं के लिए तो है, बट एक सही कैटेगरी महिलाओं के लिए उन तक वो चीज़ पहुँच नहीं रही है उन तक कि भाई उज्ज्वला गैस योजना जो है वो ग्रामीण महिलाओं के पास ठीक से पहुँच नहीं रही है। उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। जैसे आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, तो ऐसे डोर टू डोर एजुकेट करना चाहिए ये महिलाओं बहुत को। अच्छी बात कही है, ये बहुत अच्छी बात है कही है। और मैं बार-बार जब महिलाओं की बात करती हूँ तो ये बात ज़रूर कहती हूँ कि खास तौर से जो ये माना जाता है कि शहर के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जागरूक और समझदार है। लेकिन देखिए, समझदार तो है लेकिन जागरूकता उनके पास थोड़ी सी कम बनस्बत जो अर्बन में है उनके माफ़ कीजिएगा रूरल में है उनके से लिहाजा कम है। क्योंकि लखपतिया दीदी की जब बात करते हैं तो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में जो है महिलाओं को उनकी जानकारी कम है, जबकि जो गाँव एरिया है, देहात एरिया, उनमें ज़्यादा है। क्या लगता है आपको? मैम मेरे हिसाब से तो अगर महिलाओं की जब जब भी बात आती है, ऐसे मुझे लगता है कि हर सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन हो गया, मेडिकल को लेके हो गया, बट सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए महिलाओं की। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप हर दिन आए दिन मतलब कोई ना कोई केस देखते रहेंगी। अभी मेट्रो में भी एक मतलब केस होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एटलीस्ट आपको हर जगह पे इतनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए कि महिला ना हर जगह अपने आप को सेफ फील करे, तभी जाके तो वो आगे एजुकेशन मेडिकल हर सेक्टर में खुद ही अच्छे से काम कर आप लेगी। वर्किंग हैं? यस। तो आपको क्या लगता है कि जब आप आती हैं घर से ऑफिस तक पहुंचती है, क्या क्या लगता है कि सिक्योरिटी और ज़्यादा होनी चाहिए? सरकार को इसके लिए बजट में कुछ ऐसा रखना चाहिए कि जो महिलाओं की सिक्योरिटी पे ज़्यादा लग सके? बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि हम जब आते-जाते समय हैं, बहुत सारे लोगों का अनटच होना और भी चीज़ें होती हैं कि सिक्योरिटी पे कोई भी ध्यान नहीं देता नहीं, इतना प्रॉपर ज़्यादा। कैमरास सब जगह लगे हाँ, हों रूट पे, और सेफ्टी वाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पब्लिक सब जगह। ट्रांसपोर्ट में सीसीटीवी वगैरह लगे होने चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस पे सरकार को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं मेडिकल को लेकर के हम सब बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि मेडिकल इश्यूज़ जब आते हैं तो क्या आप इसको लेकर के क्या सोचती हैं कि बजट में क्या इस लिहाज से सरकार को सोचना है? देखिए, अभी हाल ही में खबर आई थी कि हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, पर वो हिना खान है। बट ये जो बीमारी है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, या आम लोगों को भी हो सकता है, हम जैसे लोगों को भी हो सकता है। हम कहाँ जाएँगे इलाज कराने? तो मुझे लगता है कि हेल्थ में थोड़ा-सा अगर थोड़ा-सा बजट रखा जाए और जो हेल्थ है उसका जो भी है, दवाइयों का जो भी खर्चा है, अगर महिलाओं के लिए थोड़ा कम हो जाए, तो सर्वाइव करना ईज़ी हो जाएगा, इलाज कराना ईज़ी हो जाएगा। क्या है कि महिलाएँ बहुत ज़्यादा सोचती हैं। अपने घर के बारे में ज़्यादा सोचती है, ऐसा होता है कि अपनी बीमारियों के बारे में तक अपने घर वालों को नहीं बता पाती, कभी-कभी ऐसा होता है। बट अगर हमारी गवर्नमेंट हेल्थ में थोड़ा-सा वो करेंगी, उनके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ईज़ी हो जाएगी और फिर उसके बाद वो अपना इलाज अच्छे से करा सकती हैं। उन्हें बहुत अच्छा इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि महिलाएं जो होती हैं वो बहुत सहती हैं। देखिए महिलाएं हमारे देश में महिलाओं को शक्ति क्यों कहा जाता है, क्यों दुर्गा कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि महिलाएं सहती हैं, अपने परिवार की पहले सोचती हैं, अपनी मुसीबतें, अपनी तकलीफ छुपा लेती हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जब किचन की तरफ ध्यान जाता है तो महिलाएं परिवार की सोचती हैं, चाहे अपने आप रूखा सूखा खा ले लेकिन परिवार को पूरी भरी हुई थाली जो देना चाहती है, तो ऐसे में बजट को लेकर के क्या सोचती हैं? जैसे हम वर्किंग वुमेन हैं, लोगों को लगता है कि ये काम करती हैं तो इनका घर की तरफ, हाउस होल्ड्स की तरफ ध्यान नहीं रहता होगा, बट हमें दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। जैसे हम बाहर रह रहे हैं तो हमें भाई घर पे भी पैसे भेजने हैं, हमें अपना राशन भी इकट्ठा करना है, हमें सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो हाँ, मतलब जैसे अभी सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं, राशन वगैरह को थोड़ा सा रियायत देने की ज़रूरत है और एजुकेशन में काम करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी, हेल्थ, सारी चीज़ों पे। बट हाउस होल्ड में देखा जाए तो जहाँ तक हम लोग रोज आटा, दाल, चावल सबका भाव पता होता है औरतों को, क्योंकि हमारा दोनों ही तरफ ऑफिस में भी और बाजार भी आना जाना रहता है, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा रियायत महंगाई पे थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। महिलाओं पे किचन जो है परिवार की जिम्मेदारी भी होती है और किचन उसमें बहुत अहम होता है। आप बहुत युवा हैं, तो जब युवाओं की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको पता है 4 जातियों की बात करते हैं, युवा, गरीब, किसान और महिलाएं, दोनों में आप आती हैं। तो ऐसा लगता है कि युवा, खासतौर से युवा महिलाएं जब एजुकेशन की बात करती हैं, तो एजुकेशन को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशंस इस बजट से? एजुकेशन को लेके तो स्टार्टिंग से हम फैमिली पहले जो प्रिविलेज देती है अपने एज एन गर्ल, जितना मैं जानती हूँ, फैमिली को पहले प्रायोरिटाइज कराना, अपने स्पेसिफिकली लड़कियों को पढ़ाना, वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, पेरेंट के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो मैं चाहती हूँ इतना ही प्रिविलेज मिलना चाहिए एक लड़की को कि वो अपनी एजुकेशन का भार खुद उठा सके, लोन वगैरह जो भी हो उसको थोड़ा सा प्रिविलेज मिले कि ताकि उसको अपने फैमिली पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े इतना ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि जो स्टूडेंट लोन एक सरकार जो होता है उसमें थोड़ा सा, या फिर कहीं एजुकेशन में कोटा जो है वो फीमेल्स के लिए जो है वो रखने चाहिए इंस्टीट्यूट्स में इस तरीके का, या एजुकेशन पे, गर्ल्स एजुकेशन पे, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जब बात आती है तो बेटी पढ़ाओ में जो खर्च माँ बाप पे आता है कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा सरकार को जो है वो और हिम्मत दिखा करके और रियायत देनी चाहिए। मैम, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, तो हमारे बिहार में एक क्रेडिट कार्ड योजना चलती है, जहाँ उस लोन का होता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जहाँ और लड़कियों के लिए प्रिविलेज दी गई है कि अगर लड़की पढ़ लिख कर उसे जॉब नहीं मिलता, अगर वो अपना लोन नहीं चुका पाती है तो उसका वो माफ़ हो जाएगा। तो ये एक बिहार सरकार के तरफ से बहुत अच्छी पहल थी। लेकिन बिहार में बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं मैम जो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती। तो अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर इस पर सोच रखे, अगर बिहार से वो जो बिहार गवर्नमेंट ने किया, अगर उस चीज़ पे सोच लेकर एक नई पहल शुरू करे, तो शायद हमारी इंडिया में इतनी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने आप बहुत करियर बनाना चाहती। मैं अगर खुद की बात करूँ, मुझे खुद आगे पढ़ना है, तो अगर हमें बेटर एक ऐसा लोन मिले, क्रेडिट कार्ड लोन ऐसा शुरू सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहां अगर इन फ्यूचर हमें उसमें प्रिविलेज मिले, उसमें अच्छी जो अभी, क्योंकि अगर आप एजुकेशन पे पिछले साल का देखो तो सबसे ज़्यादा जीएसटी अगर किसी चीज़ पे लगी थी तो वो हमारे एजुकेशन पे। तो मुझे लगता है कि 2024 बजट का अगर सबसे पहला पहल कुछ होना चाहिए तो वो है हमारे एजुकेशन की जीएसटी कम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते क्योंकि उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा
इन्होंने कहा कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जो एजुकेशन का जो बढ़ता हुआ खर्चा है इस महंगाई के दौर में, वो कहीं ना कहीं जो लोअर क्लास जो है या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। आपको क्या लगता है कि देखिए, अब इन सब से तो मैंने बात की, रसोई के खर्चे से, सुरक्षा से, हेल्थ से और खर्चे से, लेकिन एक बात बताऊंगी कि महिलाएं हैं और अधिकार भी है। फैशन जो है वो लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, मेकअप करने का भी अधिकार है, गहने पहनने का भी अधिकार है। तो ऐसे में क्या लगता है, जब महंगाई का दौर है और कपड़ों के बारे में आप सोचते हैं, पार्लर के बारे में सोचते हैं, गहनों के बारे में सोचते हैं, इन सब चीज़ों में तो हम एक बार को कॉम्प्रोमाइज़ कर भी जाएँगे, बट घर खर्च तो नहीं कर पाएँगे। जैसे अभी मैं ऑफ़िस से घर जाती हूँ, तो मैं मम्मी को देखती हूँ, वो बोलती हैं कि अभी सब्ज़ी इतनी महँगी हो गई है, क्या फ़ायदा वोट देकर बीजेपी को। अभी मैं तो झेल रही हूँ, और भी ज़्यादा पापा को तो अभी और प्रेशर हो रहा है। तो मतलब मेरा भाई अभी कॉलेज में आया है, तो उसके कॉलेज ढूँढ रहे हैं, और उस चीज़ को लेकर एजुकेशन में मतलब मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ इतना किया है कि एक बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसका सिर्फ पिता हैं जो काम करते हैं, माँ मतलब घर में काम करती हैं, तो उन उन बच्चों के लिए क्या, मतलब कुछ मैं चाहती हूँ उनके लिए क्या करा कि हम देखें सरकार को कि ये चीज़ सरकार ने बहुत अच्छी की है। एजुकेशन में इनका बहुत अच्छा है, ये एजुकेशन पे फोकस करें। हमें फैशन वैशन सबसे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन एजुकेशन जो है उससे कैसे कॉम्प्रोमाइज करें, आप क्या कहेंगे? मेरा भी ये कहना है, घर का खर्च ज़रूरी है, उसमें मतलब महंगाई कम होनी चाहिए, बट एजुकेशन जीएसटी वगैरह कम होनी चाहिए। लेकिन अगर कपड़ों और उसकी गहने की बात की है, तो एज बीइंग अ गर्ल उतना शौक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत शौक है। ब्रांडेड, हम लोग लोकल से वोकल की बात करते हैं कि हाँ ठीक है, प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमारी लोकल चीज़ें। क्या बोलते हैं उस हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें अपनी हाँ, लोकल हाँ, चीज़ों चीज़ों को को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट करना चाहिए। लेकिन वहीं जैसे अंबानी की अभी शादी, अंबानी फैमिली की भी शादी हुई, वो फॉरेन ब्रांड्स से उनका टाई अप है, तो उन्होंने ब्रांड्स को बुलाया। रियाना हो गया, उनके ब्रांड से उनका टाई अप है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी मोदी जी ने इलेक्शन से पहले इन्फ्लुएंसर्स के अवार्ड फंक्शन किया था। यहीं पे अगर हम लोग लोकल से वोकल वाले एंटरप्रेन्योर्स के साथ ही सब चीज़ें करते तो वो बेटर होता, ताकि हमारे लोकल से वोकल हो। उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको हम लोग प्रमोट कर सकते थे। आप अपना बजट, अगर जस्ट इन केस हम मानते हैं कि आप अपना बजट से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहा है, तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरी चीज़ों में पब्लिसिटी करके इन पे फोकस करें। आपको क्या लगता है, क्योंकि मैंने इन सबसे सबसे बात की है एजुकेशन वगैरह पे, आपको क्या लगता है कि देखो, मेकअप हम नकार नहीं सकते कि हम आएंगी तो लिपस्टिक थोड़ा बहुत, लड़कियां हैं गलत भी नहीं है, लगाएंगी, पाउडर भी लगाएंगी, गहनों से प्यार होता है, एक सिक्योरिटी भी होती है, गोल्ड जो होता है, तो उसको लेकर के क्या लगता है कि महिला होती है तो मन में होता है कि हाँ थोड़ा सा तो इसमें रियायत होनी चाहिए। देखिए, कोई कितना भी कह ले कि हम मेकअप नहीं करते, ये नहीं करते, पर थोड़ा बहुत हर कोई यूज़ करेगा, तो हाँ उस चीज़ पे थोड़ा महंगा ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे जीएसटी वगैरह ऐड हो जाती है, तो वो थोड़ा कम होना चाहिए। जहाँ तक रही बात गहनों की, तो गोल्ड वगैरह हर किसी को पसंद होता है, ठीक है, उस चीज़ पे जब हम लेने जाते हैं तो उसका प्राइस कम होता है, बट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है जब उस पर जीएसटी लग जाता है, तो लोग थोड़ा स्टेप बैक कर लेते हैं कि यार नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, कि अगर यहाँ जीएसटी इतना एक्स्ट्रा जा रहा है अगर, तो वहाँ पे हम उसको बचा लेते हैं, गहने अभी नहीं लेते हैं, थोड़ा बाद में ले लेंगे, उसको फ्लक्चुएशन का वेट करते करते वो ले ही नहीं पाते। तो शायद वहाँ पे भी काफ़ी, अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हो, यूजुअली फीमेल्स का क्या होता है, वो इन्वेस्ट करती हैं बाहर इन्वेस्ट ना करके, वो ज्वेलरीज वगैरह में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करती हैं, कि भाई अगर हमने ज्वेलरी इन्वेस्ट कर ली, कल को अगर हमें नीड पड़ेगी, हो सकता है हम सेल कर दें या कुछ भी हो उस चीज़ का, तो हमारी ज़रूरत सिक्योरिटी के एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, जो आज से नहीं बहुत सदियों से चलती आ रही, हर कोई गोल्ड में ही इन्वेस्ट करता है, तो शायद जीएसटी टैक्सेस इन पे थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने सुना यहाँ पर उस आधी आबादी को जो चाहती हैं अपने लिए, चाहे स्वास्थ्य के बारे में बात करें, चाहे शिक्षा के बारे में बात करें, चाहे उनको सुरक्षा के बारे में बात करें, या घर की ज़रूरतों के बारे में बात करें, रसोई के बारे में बात करें, अपने लिए बात करें, अपनी इच्छाओं के बारे में बात करें, सजने संवरने की बात करें, वो वित्त मंत्री जी जो हैं उनसे ये चाहती हैं कि उनके बारे में सोचा जाए और उनके बारे में सोच करके उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ये जो बजट है उनके में इनकी क्या क्या उम्मीदें हैं उस बजट से, इन महिलाओं की क्या क्या उम्मीदें हैं, ये हमने इन महिलाओं के ज़रिए अब वित्त मंत्री जी तक जो है वो पहुंचा रहे हैं कि इनको उम्मीद है कि आने वाले बजट में जो है बजट 2024 का जो बजट होगा उसमें उनको ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली जो रियायतें हैं, वो
कहीं ना कहीं मिलने की उम्मीद है। भारत एक्सप्रेस के लिए कोमल शर्मा।